हेलो गाइस, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है। तो गाइस, आज हम आपको ऐसी ही देवी की कथा सुनाएंगे, माँ भगवती की नवरात्रि में। तो गाइस, ये कथा ध्यानपूर्वक सुने, इससे हमें भक्ति ज्ञान की प्रेरणा मिलती है और देवी कृपा नवरात्रि पर बनी रहती है। तो गाइस, चलते हैं हम ऐसी ही माँ भगवती के बारे में ये कथा सुनने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, श्रीमान विश्व की अधिष्ठान दक्षिणा मूर्ति काल भैरव, इनकी शक्ति ही त्रिपुरा भैरवी है। ये ललिता या महा त्रिपुरा सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अर्धराष्ट्रीय देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मृत्यु से पुराण में इनके त्रिपुरा भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्व उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुरा भैरवी उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुरा भैरवी मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती है, गले में मुंडमाला धारण करती है और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती है। ये अपने हाथों में जयमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमल आसन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुरा भैरवी ही मधुपान करके महिषासुर हृदय विदृढ़ किया था। रुद्रमल एवं भैरवी कुल स्वरूप में इनकी उपासना का कवच उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानव को शांत कर देने वाली शक्ति ही त्रिपुरा भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श प्रतीक है। इनके गले में शोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्तलिप पायोधर रजो गुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्ष जपमाला वर्ण साम्राज्य की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्मा विद्या है। नित्य वेद त्रय है तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुरा भैरवी एकाक्ष रूप प्रण है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं लय हो जाएंगे। ए से लेकर
विसंगर तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा के से श तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छ धोतार के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुरा भैरवी को योगेश्वरी के रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निहित उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुरा का परिचालक है। त्रिपुरा भैरवी स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक और तथा जगत मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुरा भैरवी अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षष्ठकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धियों भैरवी उत्तरप्राय पीठ की देवी है। नित्या भैरवी पश्चिम मराय पीठ की देवी है। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव है। रुद्र भैरवी दक्षिण मराय पीठ की देवी, इनके उपासक भगवान विष्णु है। त्रिपुरा भैरवी वटुक है। मुंडमाला तंत्र अनुसार त्रिपुरा भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण, इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया अदृष्टि शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुरा भैरवी कही जाती है। त्रिपुरा भैरवी रात्रि का नाम काल रात्रि, भैरव का नाम काल भैरव है। तो गाइस, आज हमने आपको आदिशक्ति माँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो गाइस, नवरात्रि में हमें माँ की पूजा पाठ करनी चाहिए। माँ बहुत प्रसन्न होती है, और माँ जब प्रसन्न होती है तो घर के अंदर सारे काम मांगलिक ही मांगलिक होते हैं। तो गाइस, हमें इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें, ताकि हम आगे का भी वीडियो आपके लिए और भी अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ भवानी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ दुर्गा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।